Good morning, students. Now, as you all know that we have completed chapter number 1 and chapter number 2. I hope you understood very well, है ना। तो अब आपको क्या करना है, दोनों चैप्टर्स को अच्छे से रीड करना है, समझना है और उनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके नोट्स आपको अपनी कॉपी में प्रिपेयर करना है। बेटा मैंने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखा है, सारा कंटेंट आपको बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो आप लोग उसको रीड करके अपने नोट्स प्रिपेयर करें। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3, फिज़िकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। ठीक है, फिज़िकल फिटनेस, अभी तक हमने जो भी पढ़ा सब में हमारा मेन पॉइंट क्या था, फिज़िकल फिटनेस। ठीक है, अब फिज़िकल फिटनेस के लिए हम यहाँ स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हो बेटा कि स्पोर्ट्स हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ना। स्पोर्ट्स फिज़िकल फिटनेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज क्या हुआ है, आज लोगों ने उसको, जो स्पोर्ट्स है उसको सिर्फ एक कंपटीशन बना कर रख दिया है ना। इट इज़ ओनली अ कंपटीशन। ठीक है, जैसे हर कंट्री बस का एक मेन एम ये होता है कि मेरे पास कितने ज़्यादा मेडल्स आ गए हैं, है ना, मेरे पास इस कंट्री के कंपैरिजन में इतने मेडल्स ज़्यादा हों, मैं जो भी कर रहा हूँ वो मेडल्स के लिए। इट इज़ ओके, हम जो भी काम करते हैं नेचुरल सी बात है, कुछ ना कुछ अचीवमेंट के लिए करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो हमारा बेसिक मोटो रहता है हम उसको ना भूलें, है ना। हमारा बेसिक जो स्पोर्ट्स के लिए हमारा जो बेसिक एम है वो क्या है, फिज़िकल फिटनेस है। तो हम सबसे पहले अपनी फ़िज़िकल फिटनेस का ध्यान रखें। अगर हम फिज़िकली फ़िट होंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, है ना। तो यहाँ हमने देखा, नाउअडेज एवरी नेशन wants to enhance its image and reputation for the fulfillment of this objective. Every nation sends best players for international levels competition. So every nation is striving hard to achieve apex position in the field of sports and games. The questions before every nation: how to get maximum medals at international level sports. ठीक है, लेकिन इन सब के पीछे हम क्या भूल रहे हैं कि हमको सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान देना है, स्पोर्ट्स पर्सन की फ़िज़िकल फिटनेस के ऊपर ध्यान देना है ना, उनकी लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देना है, उनकी वेलनेस के ऊपर ध्यान देना है। अगर वो इन सारी चीज़ों में अपने आप को परफेक्ट शो कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली उनका परफॉर्मेंस गेम्स में भी अच्छा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम जो पढ़ने वाले हैं वो इन 3 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। वन इज़ मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। सेकेंड वन इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फिज़िकल फिटनेस एंड वेलनेस, एंड द थर्ड वन इज़ कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। Now, the first one is meaning and importance of physical fitness, wellness and lifestyle. अब physical fitness होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखें कि physical fitness क्या है। अब फिज़िकल फिटनेस एक्चुअली क्या है, क्या मतलब है फ़िज़िकल फिटनेस का। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना होता है फ़िज़िकल फिटनेस के बारे में। एक कॉमन जो मैन होता है या कॉमन व्यक्ति जो होता है वो, उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं फ़िज़ीक मेरी प्रॉपर है तो मैं फ़िज़िकली फ़िट हूँ, है ना। डॉक्टर्स का ये मानना होता है कि अगर आपका जो पूरी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग में है ना, सारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स जो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं तो आप फिज़िकली फ़िट हैं। ठीक है, दूसरे वर्ड में आप ये कह सकते हो कि कुछ लोगों का ये कहना होता है कि अगर हमको हमारी बॉडी जो है प्रॉपर रूटीन में वर्क कर रही है, सारी चीज़ें हमारी प्रॉपर रिकवर हो रही हैं, है ना, हम टायर्ड फील नहीं कर रहे हैं और हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर रही है तो हम फिज़िकली फ़िट हैं। लेकिन फिज़िकल फिटनेस जो है इट इज़ अ सिंपल टर्म विथ अ ब्रॉड मीनिंग। फिज़िकल फिटनेस का ऐसा भी लोगों का मानना होता है कि जो बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं, चेयरफुल रहते हैं, है ना, तो और एक्टिवली जो वर्क में पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फिज़िकली फिट पीपल, है ना। तो नाउ विल सी सम डेफिनेशंस ऑफ फिज़िकल फिटनेस। It is the ability of a person to do daily routine work without fatigue
Moreover, to participate in playful activities and still reserve enough capacity to meet any emergency. ठीक है. और एक और जो मीन्स क्रोल्स का ये कहना है, सक्सेसफुल एडेप्टेशन टू द स्ट्रेसेस ऑफ वंस लाइफस्टाइल इज कॉल्ड फिजिकल फिटनेस. डेविड आर लैम्ब का कहना है कि फिजिकल फिटनेस इज द कैपेसिटी टू मीट द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल फिजिकल चैलेंजेस ऑफ लाइफ विथ सक्सेस. डॉन हस्किंस का ये कहना है, द ह्यूमन बॉडीज एबिलिटी टू मूव विद द डिजायर्ड स्पीड, बैलेंस, एजिलिटी एंड स्ट्रेंथ गेन्ड थ्रू प्रॉपर एक्सरसाइजेज एंड न्यूट्रिशन. तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है कि फिजिकल फिटनेस क्या होती है. बट द फिजिकल फिटनेस, but conclusion is that the physical fitness is the ability to function effectively and efficiently, enjoy leisures, be healthy, resist disease and cope with the emergency situations. Physical fitness varies according to the nature of work, individual size, shape of the body, age and sex. है ना. अगर हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर रही है, सारे फंक्शंस हमारी बॉडी के प्रॉपर हैं, हम हर चीज़ में प्रॉपर रिएक्ट कर पा रहे हैं, सारी एक्टिविटीज़ को प्रॉपर कंडक्ट कर पा रहे हैं और फिज़िकली फिट फील कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द फिज़िकल फिटनेस. ओके. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज़ वेलनेस. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेलनेस? वेलनेस क्या होता है? There is no universally accepted definition of wellness. Wellness की कोई definition नहीं है, पर फिर भी कुछ points हैं जिनके थ्रू हम समझ सकते हैं कि what is the meaning of wellness. Okay, wellness is defined as the optional functioning of body and creative adapting to environment that involves the whole person. The fact or condition of being physically and mentally healthy. आप physically और mentally अगर healthy हो तो this is called wellness. Okay. The quality of state of being healthy is called wellness. Wellness is considered the optimal state of health. Wellness involves a healthy balance of mind, body and spirit, which results in the overall feeling of well-being. ठीक है. और you can say the pursuit of a healthy and balanced lifestyle is called the wellness. तो इस तरह से wellness को explain किया गया है. wellness जो है वो अलग अलग होती है. physical wellness, mental wellness, emotional wellness, spiritual wellness, social wellness, occupational wellness and environmental wellness. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन सारी चीज़ों में है ना, इफ़ यू आर फीलिंग वेल, तो यू कैन से दैट कि दिस इज़ कॉल्ड द वेलनेस. है ना. सारी चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे लिए लाइफ में. अगर हम फिज़िकली फ़िट हैं और इमोशनली अगर अपने आप को फ़िट नहीं फील कर रहे हैं, तो भी आप अपने आप को फ़िट नहीं बोल सकते. है ना. और कई बार ऐसा होता है कि हम इमोशनली तो अपने आप को काफ़ी मीन्स हेल्दी फील कर रहे हैं कि नहीं, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन इन माय लाइफ, बट फिज़िकली आप बहुत लेज़ी फील कर रहे हो या अनफिट फील कर रहे हो. तो ये जो हमारी बॉडी में है या हमारी लाइफ में जो फिटनेस और वेलनेस होती है, ये सारी चीज़ों का प्रपोर्शन होता है ना. किसी भी एक चीज़ से आप उसको नहीं डिफ़ाइन कर सकते हो कि इससे आपने डिफ़ाइन कर दिया कि अगर मैं भाई फिज़िकली फ़िट हूँ तो फ़िट हूँ, या मेंटली फ़िट हूँ तो फ़िट हूँ, सोशली फ़िट हूँ तो फ़िट हूँ. दिस इज़ द प्रपोर्शन ऑफ ऑल दीज थिंग्स और ऑल दीज फिटनेस और वेलनेस. ठीक है. अब उसके लिए जो वेलनेस प्रोग्राम्स होते हैं, वेलनेस प्रोग्राम स्ट्रेस ऑन प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेगुलरिटी एंड अप्रोप्रिएट फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, no to smoking, no to alcohol and drugs and weight control. है ना. ये सारी चीज़ों पे वर्कआउट करते हैं जो वेलनेस प्रोग्राम्स होते हैं. आपको मालूम होगा कि अलग अलग वेलनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं. तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं इनमें हम ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं. ओके.